ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किशोरी कन्या में। आज हम सभी भगवान शिव के काशी विश्वनाथ मंदिर व ज्योतिर्लिंग की इतिहास, कथा व इसके महात्म्य का श्रवण करेंगे। इससे पहले भक्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दें। ओम नमः शिवाय भक्तों। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ है। इसके दर्शन मात्र से ही लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी एक ऐसा पावन स्थान है जहां काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग विराजमान है। आइए जानते हैं इस मंदिर से संबंधित कुछ विशेष जानकारी और इसकी संपूर्ण कथा का श्रवण करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक कथा हम सभी श्रवण करते हैं, जो इस प्रकार है। भगवान शिव अपनी पत्नी जी के साथ हिमालय पर्वत पर रहते थे। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कोई बाधा न आए, इसलिए पार्वती जी ने कहा कि कोई और स्थान चुन लिए। शिव जी को राजा दिवोदास की वाराणसी नगरी बहुत पसंद आई। भगवान शिव के लिए शांत जगह के लिए निकुंभ नामक शिवगण ने वाराणसी नगरी को निर्मल नष्ट कर दिया, लेकिन राजा को दुख हुआ। राजा ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, उनसे अपना दुख दूर करने की प्रार्थना की। दिवोदास ने बोला कि देवता देवलोक में रहें, पृथ्वी तो मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी मंदराचल पर्वत पर चले गए। वे चले गए, लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह नहीं त्याग सके। तब भगवान विष्णु जी ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। उसके बाद वाराणसी देव जी महादेव जी की स्थायी निवास हो गया और शिव जी ने अपने त्रिशूल पर वाराणसी नगरी की स्थापना कर ली। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में बहस हो गई थी, कौन बड़ा है। तब ब्रह्मा जी ने अपने वाहन हंस के ऊपर बैठकर स्तंभ ऊपरी छोर ढूंढने निकले और विष्णु जी निचली छोर ढूंढने निकले। तब स्तंभ में से प्रकाश निकला। उसी प्रकाश में से भगवान शिव जी प्रकट हुए। विष्णु जी ने स्वीकार किया कि मैं अंतिम छोर नहीं ढूंढ सका, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ कहा, मैंने खोज लिया। तब शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, उनकी पूजा कभी नहीं होगी, क्योंकि वो खुद ही पूजा कराने के लिए उन्होंने झूठ बोला था। तभी उसी स्थान पर शिव जी की ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। काशी विश्वनाथ में शिव जी अपने आप प्रकट हो गए। काशी को लेकर एक मान्यता है कि एक बार भगवान शिव ने अपने भक्त को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम सुबह गंगा में स्नान करोगे, तब तुमको 2 शिवलिंग के दर्शन होंगे। उन दोनों शिवलिंग को तुम्हें जोड़कर स्थापित करना होगा, तब दिव्य शिवलिंग की स्थापना होगी। तब से ही भगवान शिव माता पार्वती के साथ यहाँ विराजमान हो गए। काशी को सृष्टि की आदि स्थली भी कहा जाता है। एक मत के अनुसार भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि की कामना के लिए काशी में तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को दर्शन दिए और सृष्टि के निर्माण और संचालन के लिए कुछ उपाय बताए। जहाँ भगवान शिव प्रकट हुए वह आज भी शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। वह प्रसिद्ध शिवलिंग माना जाता है। यहाँ की कुछ विशेष महत्व हैं। सप्त मोक्षदायिनी नगरी काशी। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य की देहावास पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। इसलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। इसके लिए काशी में पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है।
वाराणसी कई शताब्दियों में हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थल माना गया है। शास्त्र मतानुसार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष हेतु मृतक की उपस्थिति यहाँ पर गंगा में विसर्जित की जाती है। यह शहर सप्त मोक्षदायिनी नगरी है। भगवान शिव के काशी विश्वनाथ मंदिर व इनकी शिवलिंग की प्रार्थना दर्शन हम सभी को करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी को प्राचीन काल में काशी कहा जाता था और इसलिए मंदिर को लोकप्रिय रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। ऐसे भगवान शंकर जिनके दर्शन मात्र से हमें मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो अर्थात जीवित रहने पर भगवान शिव की विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो, उन भगवान शंकर के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। हे नाथ, आप हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम सभी आपके चरणों के दास रहें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवने भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।